अदिति के पुत्रों को पाताल का लोक दे दिया और दिति के पुत्रों को देवलोक स्वर्ग दे दिया। इंद्र आदि देवता स्वर्ग में स्थापित हो गए। और प्रहलाद भक्त के वंशज जो दैत्य हैं वो पाताल में शिफ्ट हो गए। पाताल में पुनरुत्थान हुआ। पाताल में भी संपत्ति का बेशुमार संपत्ति, अमृत के तालाब, सरोवर, दूध के सागर, ऐसा पाताल उन्हें प्राप्त हुआ। महर्षि कश्यप ने निश्चय कर लिया कि अब हमारा केवल समय भजन में जाना चाहिए। सब संपत्ति बच्चों को देकर के महर्षि कश्यप भजन में चले गए और दिति और अदिति दोनों पत्नियां महल में भोग में लगी रही। देवताओं को अकारण ही स्वर्ग प्राप्त हुआ। देवताओं का कोई पुण्य नहीं था, पर देवताओं के अंदर सद्गुण था, सदाचार था। देवता स्वभाव के दयालु थे। इस कारण महर्षि कश्यप ने निश्चय किया कि जिनको भगवान विश्वमोहिनी ने अमृत पिलाकर अमर कर दिया है, उनका स्वभाव भी सरल हो गया है और ये सब विष्णु भक्त हैं, इसीलिए समाज की ये सेवा अच्छी करेंगे, इनको स्वर्ग दिया जाए, इनको सुविधा और सुख दिया जाए। पर सुविधा और सुख पाने के बाद अगर व्यक्ति उनका आदी हो जाता है, उनकी आदत हो जाती है, तो धीरे धीरे व्यक्ति आलसी प्रमादी हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। उसके जीवन में फिर जगने का टाइम अलग हो जाता है, सोने का टाइम अलग हो जाता है। उसके जीवन में रहने का, सहने का, चाल चलकत का सब कुछ चेंज हो जाता है। वो एक तरह से वास्तविक मनुष्य नहीं रह जाता है, वो एक आडंबर पर खड़ा हो जाता है। ये पूरी दुनिया का रूल है, धर्म है। श्री रामायण में भगवान गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं इस बात को, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। जिस समय भगवान श्री राम को भरत जी लौटाने के लिए गए तो राम जी ने सारा ज्ञान भरत को दिया, गुरु आज्ञा का ज्ञान दिया, माता पिता की आज्ञा का ज्ञान दिया, सब धर्म सिखाया और अंत में कहा कि हे भाई, मैं किसी भी स्थिति में अगर जाता हूं दशरथ नगरी में तो अपयश का शिकार हो जाऊंगा, मेरे पिता आज्ञा का अवहेलना हो जाएगी, सारी दुनिया रघुकुल पर थू थू करेगी। इसलिए हे भरत, तुम ही राज्य संभालो, और जब राज्य तुम संभालोगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, संपत्ति पात काय मद नाई। आदमी के पास में जब संपत्ति और पद आता है तो उसमें साथ में उसे मद भी आता है, अहंकार भी आता है, संपत्ति का और पद का नशा आता है। अगर भाई भरत संपत्ति पाकर, राज्य पाकर के अगर तुम्हें भी संपत्ति का मद आ गया तो अयोध्या का नाश हो जाएगा। इसीलिए भरत जी ने क्या निश्चय किया कि ये तो धर्म ही है, पद और सम्मान का, धन का, कि आएगा मद, अहंकार, अज्ञान आएगा, उसके लिए मद न आए, संपत्ति बढ़ने का नशा ना चढ़े, उसके लिए हे प्रभु राम आपके चरणों में मेरी दृष्टि रहे, उसके लिए आप अपने चरण पादुका मुझे दान करो। भगवान ने अपने चरण दान कर दिए। भरत जी मद में न पड़े, अहंकार में ना पड़े, राजा बनने का घमंड ना हो, इसीलिए उन्होंने राजगद्दी पर भगवान के चरण पादुका रख दिए और उनकी सेवा में लग गए। वो राजा नहीं बने, केवल राम के चरणों के सेवक बने। इसीलिए मुझे आपको ये कथा इसलिए सुनानी पड़ी कि आप सब लोग तो छोटी छोटी बातों का भी गरूर करते, घमंड करते हो। आपका भगवान ने खाली उंगली पकड़ी है, अभी हाथ भी नहीं पकड़ा है।
और भगवान जब उंगली पकड़ता है तो गाड़ी घोड़ा और मकान ये तो फटाफट हो जाता है। और इतना होने पर ही आदमी जब इतराने लग जाए तो भगवान उस उंगली को छोड़ देते हैं। आप कल्पना करना, आप सब माता पिता हैं, आप माता पिता अनुभव जानते होंगे जिंदगी का। आप अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जब तुम्हारा बच्चा ये दिखाने लगता है कि अब उसे चलना आ गया तो माता पिता स्वयं ही उंगली छोड़ देते हैं। तो भगवान भी यही देखते हैं कि अब ये मेरे आश्रित है या नहीं है, कि इसको थोड़ा प्राप्त हो गया, ये उसी पर अकड़ गया। आज मेरी बात अच्छी लगे तो आज संकल्प लेके जाओ, चाहे जितना भी अपने पास आ जाए पर भगवान कभी उंगली हमारी ना छोड़े, उसके लिए भगवान के चरणों का सेवक बने रहो। अच्छा बोलिए, एक और प्रश्न, आप हनुमान जी के अलावा हनुमान सार का कोई आदमी और देखा है तुमने अभी तक? अभी तक नहीं देखा है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। हनुमान जी जैसा आज तक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखा आपने, पर हनुमान जी जैसा आज तक दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान जी कर्म स्वयं कर रहे हैं, पर सारा श्रेय परमात्मा को देते हैं, भगवान श्री राम जी को देते हैं। और आपकी आदत ऐसी नहीं है हनुमान जैसी। आप तो कुछ करते भी नहीं हैं, कोई दूसरा व्यक्ति सफल हो जाए तो आप उसमें भी अपनी टांग अड़ाते हैं। मैं आया भाई साहब, इसका काम नहीं हो रहा था ऑफिस में, वो तो एन वक्त पे मैं आ गया ऑफिस में, मेरा बाबू से बहुत पटता इसीलिए इसका काम हो गया, नहीं तो कहाँ, ये तो वहां गिड़गिड़ा रहा था। बस मैंने इसका काम करवा दिया, यही अज्ञान आपके नाश की पहली बीजोवनी है, वो पहला बीज है ये। और वास्तविकता क्या है, आपका भाव कैसा होना चाहिए? समुद्र को पार करने के लिए मेहनत हनुमान जी कर रहे हैं, पर उन्होंने समुद्र में छलांग लगाते समय जिस नाम का उच्चारण किया वो नाम जय श्री राम है। जय श्री राम बोलकर चल पड़े। मार्ग में बड़े बड़े राक्षसनियों ने हनुमान जी की ब्रह्मचर्य पर, तपस्या पर अटक किया, पर श्री राम जी के नाम के साथ हनुमान जी सबसे लड़ते हुए आगे निकल गए और भगवती जगदम्बा सीता लक्ष्मी के चरणों में पहुंच गए। अर्थात जो भगवान के आश्रय से पुरुषार्थ मेहनत करता है वो लक्ष्मी तक पहुंच जाता है, अर्थात वो फिर गरीब नहीं रहता। पैसे के मामले में आप इधर उधर डग्गा डग्गी करेंगे, हाथा चाटी करेंगे और आप पैसे वाले बन जाएंगे, ये भूल मत करो, ये बिल्कुल सफल नहीं होगा। अच्छा बताइए, कौन ऐसा है जो आप में से पैसा वाला नहीं होना चाहता? आपके पास बहुत 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 पैसा हो, ऐसा हर आदमी सोचता है, पर हो नहीं रहा है। हो सकता है हो जाए, पर उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, संतोष चाहिए। समय जब बदलेगा तो सारे ग्रह नक्षत्र, सारी प्रतिमाएं सब आपके साथ हो जाएंगे। 33 कोटि देवता भी आपके अधीन हो जाएंगे, वो आपकी गुलामी करेंगे। पर जब तक आपके ऊपर प्रभाव नहीं है राम जी का, आप कितने भी भक्त हो, पर राम जी जब तक आपकी ओर नजर नहीं कर रहे तब तक आपका अंधेरा मिटने वाला नहीं है। अच्छा, कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं कि हमें 20 वर्ष हो गए, क्या मिला, वही दुख, वही दुख। अरे हम ये कह रहे हैं कि आपको 40 वर्ष भी हो जाएं तो भी दुख नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं है कि दुख नहीं जाएंगे। आपका दुख जाएगा, आप थोड़ा और धैर्य करो, आ जाएगा सुख आपके जीवन में। क्यों? एक उदाहरण नहीं अनेक है महाराज।
जन्म से लेकर 100 साल पूरे कर दिए सबरी ने राम के इंतजार में। सबरी का शरीर झुक करके धरती से लगने लग गया, इतनी ज्यादा झुक गई नीचे की ओर, ऐसी बुढ़िया हो गई सबरी। और नाराज भी हो जाती कभी कभी। आज दिन भर सफाई की रास्ते की, फूल बिछाए और फल फूल तोड़ के लाई। किसी ने आश्रय दिया कि शायद आज राम आएंगे, नहीं आए, सारा खेल खराब हो गया, सब तैयारी खराब हो गई, नाराज हो गई। पर सुबह फिर से वही काम शुरू कर दिया। नाराज भी बनी रही, प्रयोग भी करती रही और राम जी की आशा भी लगाए रखी। एक दिन हुआ कि मरने से पहले गुरु कृपा से राम कुटिया पर पहुंच गए। मरने से पहले इच्छा पूरी हो गई। अभी आप में से तो कोई सबरी जैसा नहीं हुआ बुढ़ा, और ना ही सबरी जैसा इंतजार आपने अभी तक किया। सबरी के जीवन में तो गुरु के सिवाय कोई और था ही नहीं। आपके जीवन में तो बहुत कुछ है। इसीलिए रिश्तेदारों के साथ भी आप अपना दुख शेयर करते रहते हो, मित्रों के साथ भी करते रहते हो, अपना आनंद बांटते हो, दुख बांटते हो। सबरी नहीं बांटती थी। सबरी के मन में एक ही वचन समाया हुआ था कि गुरुदेव दुनिया में नहीं रहे, पर जाते जाते गुरुदेव कह गए थे, सबरी मैंने राम को देखा नहीं कभी, पर मेरा विश्वास है कि इसी तरह तू अगर मेरा बात मानती रहेगी तो राम जरूर तुझे आएंगे मिलने के लिए। तेरे गुरु को राम नहीं मिले पर तुझे राम मिलेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। धरती पर जितने भी गुरु हैं उनमें से 2 4 5 को छोड़ दो, बाकी किसी ने भी राम भक्ति को नहीं देखा है। ज्यादातर ज्ञानी हैं गुरु किताबों की। बहुत कम गुरु ऐसे हैं जिनको साधना का ज्ञान है, जो साधक रह चुके हैं, साधक तपस्या कर चुके हैं, पर उन्होंने भी राम नहीं देखा। राम की मुलाकात उनसे भी नहीं है, ब्रह्म मिलन उनका भी नहीं है। पर उनके कभी कभी भक्त जो है इतने आगे निकल जाते हैं कि वो राम मिलन कर लेते हैं। जैसे प्रहलाद का नाम ले लो, ध्रुव का नाम ले लो। कल की ये पावन कथा आपको यही दर्शन करा रही है, यही सिखा रही है। इसीलिए आज का जो कथन है, आज जो मैं कहने वाला हूं वो ये है कि जो हमें पुण्य से, भाग्य से प्राप्त हो जाने वाली संपत्ति है, उस पर बिल्कुल भी गुरूर और बिल्कुल उस पर विश्वास मत करो। वो आज है, कल नहीं। और अगर आपको प्राप्त है संपत्ति, वैभव, आपका धन बढ़ रहा है, तो आप उसे भगवान का ही धन मान करके भोगो। उसके ऊपर कुंडली बना के मत बैठो। परमात्मा के, समाज के, राष्ट्र के कार्यों में उसे लगाते रहो और अपनी मेहनत करते रहो, अपने बिजनेस को करते रहो। आपका धन कभी कम नहीं होगा। समाज में, धार्मिकता में भी यश होना चाहिए। आपने कमाने में नाम कमा लिया, पर आपको दान करने में भी तो नाम कमाना चाहिए। आपने लेने में नाम कमा लिया, पर देने में नाम नहीं कमाया, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसे नाम कमा लेते हैं खाने में। खाने में आप सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, तो ऐसी परात सी बड़ी सी लेके बैठता है पूरे बकरे को, और वो खाने में ही नाम कमाने में लगा। उसके बहुत सारे व्यूअर्स बढ़ रहे। बोलो, अरे पगले, ये इतना बड़ा बकरा रख के खाने में जो तू नाम कमाने में लगा हुआ है, लोग गालियां और थूक रहे हैं, लोगों को खिलाने में नाम कमा लेगा तो तुझे इस जन्म में और अगले जन्म में भी भगवान का धाम प्राप्त होगा। इस जन्म में ऐसा खा खा करके परलोक तेरा पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। तो करना क्या चाहिए? एक पंक्ति याद आई है, उसे गुनगुना रहा हूं, उसे समझने का प्रयत्न करना। उस पंक्ति में आपके लिए संदेश है और आपको चेतन कर रहा हूं, जागृत कर रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अरे लाला बतरा लिया हो तो इसको भी कर दे गाने लायक।
थोड़ा इसकी शार्पनेस बढ़ा दे, जैसे ये स्वर वर पकड़ ले थोड़ा। कि राम नाम गाया न और जग में आकर के, राम नाम गाया न जग में आकर के, यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गाया न प्रभु नाम गाया न, राम नाम गाया न प्रभु नाम गाया न, आकर के जग में आकर के, यम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। भगवान से कहोगे क्या करके। राम नाम गाया न प्रभु नाम गाया न, राम नाम गाया न राम नाम गाया न, आकर के जग में आकर के, यम से कहोगे क्या जा करके, यम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। मध में खोया, आई जवानी मद में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मद में खोया। देख बुढ़ापा दिल भर रोया, देख बुढ़ापा देख बुढ़ापा दिल भर रोया, देख बुढ़ापा भरे भरे रोया। वो बचपन गवाया खेल खा करके, बचपन गवाया खेल खा करके, यम से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गाया न प्रभु नाम गाया न, हरि नाम गाया न, आकर के जग में आकर के, यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके।
कैसे चला जा रहा है। और देखो, मैंने कल भी कहा था कि एक बार भगवान से जरूर मुलाकात करनी है। और भगवान जब पूछेंगे कि श्वासों का क्या किया, तो आप कहेंगे महाराज श्वासें तो यूं ही उड़ गईं, एक भी श्वास नहीं लगी आपके चित्तराम नाम लेने में। इसीलिए आपको समझाया जा रहा है, थोड़ा डराया जा रहा है। यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गाया न हरि नाम गाया न ओ प्रभु नाम गाया न हरि नाम गाया न, आकर के जग में आकर के यम से कहोगे क्या जा करके, राधे से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। सच्चिदानंद भगवान की जय 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 श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री। श्री राधे। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। भाग्य का फल भोग लिया देवताओं ने। जो पितरों से, पितरों की पुण्याई से देवताओं को फल मिला, वह देवताओं ने पूरा भोग लिया। और इंद्र आदि देवता भोग में लिप्त हो गए। दान सेवा पूजा सब बंद हो गई और धीरे धीरे पुण्य का खजाना समाप्त हो गया। सब देवता गरीब हो गए। माता अदिति को पता चला कि मेरे पुत्र अचानक गरीब हो गए हैं। धरती लोक पर यत्र यत्र भटक रहे हैं। कुबेर भिक्षा मांग रहे हैं कमंडल में। इंद्र का सिंहासन जा चुका है। माता अदिति ने देवताओं के पिता महर्षि कश्यप के पास जाकर प्रार्थना की, स्वामी आपके पुत्र हीन हो गए, दीन हो गए, आप कुछ कृपा करो, उनका सुख उन्हें वापस प्राप्त हो जाए। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी मैंने तो सब कुछ उन्हें पहले ही दे दिया, मेरे पास तो अब कुछ शेष नहीं रह गया है सिवाय भजन के। और भजन ऐसी संपदा है, ये किसी भी हाल में बंटती नहीं किसी को। इसीलिए जो धन बांटने से भी ना बटे, खर्चने से भी ना खर्चे, उस धन का नाम है परम धन, परमार्थ धन, पुण्य धन, नाम स्मरण। ये निजी है, इस पे किसी का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए आप जो कमाते हो उस पे सबका अधिकार है। एक साधु का अधिकार, एक ब्राह्मण का अधिकार, एक गाय का अधिकार, प्रत्येक जीव का अधिकार तुम्हारी संपत्ति पे है बंधुओं। पर तुम्हारे भजन पर अधिकार केवल तुम्हारा है। यह ऐसा धन है, कबीर जी ने कहा कि इसे चोर भी चुरा नहीं सकता। यह धन हमेशा आपके साथ रहता है। इसीलिए आप चलन का धन भी कमाइए, पर ये धन कमाइए जो आपके साथ चला जाए, जो अग्नि में जले ना, पानी में गले ना, हवा से उड़े ना, मिट्टी से काई लगे ना, ऐसा धन भी होना चाहिए। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी मैं तुम्हारे पुत्रों की यानी कि अपने बच्चों की कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो भजन में बैठा हूं। मां का हृदय पिघलने लगा, रोने लगी। माता तो प्रार्थना करने लगी, मार्ग मुझे बताओ, मैं अपने बच्चों की मदद करूंगी।
महर्षि कश्यप ने अदिति को कहा, जाओ पयोव्रत करो। पयोव्रत में शुक्ल पक्ष एकादशी फागुन महीना भगवान विष्णु का ध्यान कर एक टक होकर, एक चित्त होकर, निर्जल निराहार होकर अगर एक दिन भी पूरी तरह तू भगवान के नाम से जी लेगी तो कल तेरे बच्चों का अच्छा हो सकता है। आप सब लोगों को कान में रुई डाल के आए हों तो निकाल लो उसे और सुन लो इस बात को। कथाकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक दिन भी पूरी तरह भगवान का जी ले, एक दिन भी पूरा, एक दिन भी केवल भगवान के लिए जी लिया, उसके चित्त में पल भर भी कोई दूसरी चीज नहीं आई तो कल उसका सब इच्छा पूरी कर देंगे भगवान। कोई एक दिन भगवान के लिए जी ले। अदिति माता ने महर्षि कश्यप के बताए हुए व्रत को किया। शुक्ल पक्ष एकादशी फागुन का महीना आया, व्रत कर लिया। 10वीं तिथि में ही आहार विहार छोड़कर शरीर को पवित्र करके बैठ गई सूर्य की ओर मुंह करके और भगवान श्री नारायण का मंत्र जाप करने लग गई माता अदिति। पूरा दिन निकल गया, जाप करते करते शाम हो गई। रात्रि के 12 बजे एकादशी तिथि समाप्त होकर द्वादशी तिथि प्रारंभ होने वाली थी। भगवान विष्णु अदिति माता के स्वप्न में आ गए और एक ही बात कहने लगे, देवी वर मांग लो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। हे देव, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन दे रहे हो तो मेरे पुत्रों के दुख दर्द पीड़ा खत्म करो। भगवान विष्णु ने कहा, अरे देवी, तुम्हारी भक्ति और व्रत से तुम्हारे पुत्रों का भला नहीं होगा। अगर तुम्हें पुत्रों का भला करना है तो तुम्हारी भक्ति इतनी नहीं है अभी। आज मैं केवल तुम्हारी सुख कामना के लिए वरदान देने आया हूं, क्योंकि मेरा एक दिन भी कोई भजन कर ले मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करता हूं। अगर तुम्हें पुत्रों का कल्याण चाहिए तो अपनी भक्ति का पुण्य उन्हें दान करो, तो उसके लिए पुण्य कमाओ, लगातार 7 वर्ष तक ये सेवा करो। अदिति माता ने 7 वर्ष पयोव्रत किया। भगवान विष्णु पहली एकादशी में सपने में जब प्रकट हुए थे भगवान ने, तभी उनके यहां पर प्राकट्य कर लिया था अपना। 7 वर्ष में भगवान धीरे धीरे बड़े हुए शरीर से और उन्होंने शरीर धारण कर लिया और अदिति के पुत्र बन करके, देवताओं के छोटे भ्राता बन करके अपने भाइयों का कल्याण करने के लिए वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान के रूप में जब प्रकट हुए, 7 साल का शरीर था उनका। एक व्यक्ति का 7 साल का शरीर का जितना विकास हो जाता है उतना विकास उनके शरीर का हो चुका था। इस स्टाइल का शरीर था कि कोई देखे तो ये कहे कि ये बालक कम से कम 6-7 साल का है। महर्षि कश्यप को पता चला। महर्षि कश्यप ने अपने कुल के संस्कार के मुताबिक बालक का यज्ञोपवीत दीक्षा प्रारंभ संस्कार करवाया। 7 साल की उम्र में गुरु के यहां भेजने की परंपरा हमारे देश की समाज की रही है, आर्यों की रही है, सनातनियों की रही है। 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का बालक दीक्षा ग्रहण करे, मंत्र ग्रहण करे, यज्ञोपवीत ग्रहण करे और गुरुकुल में, गुरु आश्रम में, गुरु शरण में जाए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 11 वर्षों के लिए वो परिवार का त्याग कर केवल गुरु के आश्रित रहे। और जो कोई बालक इतना कर लेता है इस उम्र में, उसकी मैं पूरी तरह गारंटी आज ले सकता हूं, कल ले सकता हूं, उस बालक का ये जमाने में कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। उसके पास दुनिया का सारा सुख आ जाता है स्वयं धर्म के साथ।
भगवान राम ने भी ऐसी दीक्षा ली छोटी उम्र में, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी छोटी उम्र में दीक्षा ली। स्वयं भगवान विष्णु बामन बन के आए, छोटी उम्र में बृहस्पति को दीक्षा लेकर गुरु बनाया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात आयुष मुग्रम प्रति मुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्सु तेजः। छोटी आयु में कोई दीक्षा लेकर यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ आदि सत्कर्म करके ब्रह्मचर्य का पालन करके जो गुरु सेवा में रहता है उसको आयु, यश और बल और तेज प्राप्त होता है। दीक्षा लेकर जब तक हम गुरु की छाया में हैं तब तक हमें अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद में अगर शिष्य का, भक्त का अपना मन चल रहा है, अपनी बुद्धि चल रही है, अपने मन से कुछ भी कर रहा है, अपनी बुद्धि से कुछ भी कर रहा है और केवल नाटक के लिए गुरु को पकड़ा हुआ है, माना हुआ है, ऐसे व्यक्ति का कभी तेज नहीं बढ़ता, ओज नहीं बढ़ता, आयु नहीं बढ़ती, विद्या नहीं बढ़ती, यश नहीं बढ़ता और ऐसे व्यक्ति का कभी विकास नहीं होता। परिचिन्न भेदम तदकुल युक्त भावम यशस्य रूपाम प्रतिव्यस्त प्राणम। प्राणों की भी शक्ति इतनी बढ़ जाती है गुरु कृपा से कि ये तो रामायण में राम जी के बारे में जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि राम जी प्रकट हुए और जब गुरु जी के यहाँ गए तब राम जी कैसे, और गुरु जी के यहाँ से राम जब आए तब कैसे। राम जी में सबका मोह था पर दशरथ जी का नहीं था, इसीलिए उन्होंने गुरु जी के यहाँ भेज दिया बचपन में। पर जब गुरुदेव के यहाँ से वो हीरा बन के आए तब राजा दशरथ का भी मोह राम जी से हो गया। तब तो राम जी को विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा के लिए भी राजा दशरथ देना नहीं चाह रहे थे। क्यों? बालक जब तेज ओज से भर जाता है, समृद्धि से भर जाता है तो माता पिता का मोह और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बालक ऐसा होना है घर में जो कोई काम ही नहीं करता, खाली बिस्तर तोड़ता रहता है, पड़ा रहता है। माता पिता का मोह ऐसे बालक से भंग हो जाता है। और जो बालक रात दिन उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ऐसे बालक के लिए माँ बाप का प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आप सुन लो, अधिक तृष्णा का कारण बच्चे का अपना विकास, बच्चे का विकास माता पिता की तृष्णा को भी बढ़ा देता है। आकर्षण हो जाता है बालक में। और जो पढ़ित, आप सब जानते हैं, जमीन के बारे में भी सोच लो आप, जो जमीन पढ़ित है, पढ़ित जमीन में आदमी क्या करता है? गाड़ी रोकता है, खड़े होकर पेशाब कर लेता है, थूक लेता है। और जिस जमीन में फसल खड़ी है, फूल खड़े हैं, फल लग रहे हैं, उस जमीन के प्रति आदमी क्या करता है? मोबाइल निकाल करके उस आदमी का सेल्फी चालू हो जाता है, मोबाइल में फोटोग्राफिंग चालू हो जाती है, वीडियोग्राफिंग चालू हो जाती है। तो जो भी खिलता हुआ, चमकता हुआ, उन्नतशील धरती हो, जीवन हो, उसके प्रति सबकी दृष्टि होती है और पढ़ित के प्रति किसी की दृष्टि नहीं होती है। इसीलिए आप में से कोई भी पढ़ित न रहे, अपने आप को खड़ा करने के लिए उद्योग करो, मेहनत करो। केवल माता पिता के खाने मौज मस्ती पर मत टिके रहो। आप अकेले हैं तो अकेले सही, पर केवल माँ बाप की संपत्ति पर ही नहीं जीना है। आपको माता पिता को जीवित में यह दिखाना है कि पिताजी, माताजी, आपके पास 2-3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, आपकी कृपा से आपके पुत्र ने 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके सामने खड़ा किया है। ये सब आपकी आशीर्वाद से हुआ है, आपको ये सब समर्पित है। ये सब होना चाहिए पुत्र में, पुत्री में। तो माता पिता का प्रेम पुत्र के प्रति और बढ़ता है। आप सब लोग अनुभवी हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये खाली आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं। आप सब अनुभवी हैं ये बातों से, आप सब जानते हैं। सही कह रहे हैं गुरुजी। जो बालक घर में कुछ करता ही नहीं है, उसके साथ तो किसी का प्यार है ही नहीं। और जो बालक करता है, उसके प्रति सबका प्यार हो जाता है, मोह हो जाता है।